वुड इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छे अच्छे बच्चों को परेशान कर देता है, क्योंकि इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता कि आखिर इसका मीनिंग है क्या। क्योंकि कहीं पर ये किसी की तरह इस्तेमाल होता है, कहीं पर इसका सेंस कुछ और होता है। जैसे आप हैव को देखते हो ना, कभी कहीं पर क्या सेंस निकालता है, कभी कहीं पर क्या सेंस निकालता है। अब यहां पर भी देखिए हैव आ गया इसके साथ, है ना। तो उसी तरह से वुड भी बच्चों को परेशान करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको वुड को मैं बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक सिखाऊंगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वुड हैव टू को, उसके बाद हम धीरे 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 वुड के सभी टॉपिक्स को देख लेंगे। ठीक है, देखिए जो वुड हैव टू है ना, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो होता है कि काम करना पड़ता होगा, किसी को, किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता होगा। और दूसरा जो सेंस है वो है कि काम करना पड़ जाता, काम करना पड़ जाता। अब यहां पर या तो किसी को कोई काम करना पड़ता होगा या कोई काम करना पड़ जाता, वहां पर आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वुड हैव टू आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए कैसे, उसे काम करना पड़ता होगा। मान लीजिए कि आप गए अपने दोस्त के घर, ठीक है, आपके दोस्त के घर आप गए। अब वहां पर आपने क्या देखा कि आपका जो दोस्त है ना वो झाड़ू लगा रहा है, ठीक है। अब उसको देखते ही आपके मन में क्या बात आएगी, उसको देखते ही आपके मन में एक ही बात आएगी कि इसे ये काम रोज करनी पड़ती होगी, है ना। ये जो काम है इसको रोज करना पड़ता होगा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि काम करना पड़ता होगा उसको, ठीक है। तो वहां पर आप वुड हैव टू के द्वारा सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए कैसे, ही वुड हैव टू डू वर्क, ठीक है, उसे रोजाना काम करना पड़ता होगा आपके हिसाब से, ठीक है। आपने उस सिचुएशन को देखा, उस कंडीशन को देखा, तब आपके दिमाग में ये बात आई। तो आगे से जब भी ऐसा काम हो, आप किसी चीज को देखकर आपके मन में ऐसी बात आती है यार इसे तो ये करना पड़ता होगा, तो वहां पर आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हें बताना पड़ता होगा, तुम्हें बताना पड़ता होगा, तो बोल सकते हैं यू वुड हैव टू टेल देम। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब आप हर एक बात अपने घर वालों को बताते हैं, अपने दोस्तों की बात, अपने स्कूल की बात, कॉलेज की बात, घर की, बाहर की, सब बात अपने घर वालों को बता देते हैं। तो आपके दोस्त क्या बोलते हैं, यार आपको तो बताना पड़ता होगा या फिर तुम्हें बताना पड़ता होगा, किसे, उन्हें, देम, ठीक है। यू वुड हैव टू टेल देम। तो इस तरह से आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, काम करना पड़ता होगा। एक एग्जांपल और देखिए, उन्हें बोलना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू स्पीक, दे वुड हैव टू स्पीक, उन्हें बोलना पड़ता होगा। तो समझ में आया वुड हैव टू कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कोई काम करना पड़ जाता, इसमें किस तरह से बनाएंगे। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स। और यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और ये हमारी ई बुक्स हैं, यदि आपको ई बुक्स परचेज करनी है तो देखिए वीडियो के नीचे आप कुछ बुक्स दिख रही होंगी, वहां से जाकर अपने को परचेज कर सकते हैं। और नहीं दिख रही है तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आगे देखिए, अब हम देखेंगे किसी को कोई काम करना पड़ जाता। जैसे कि आप कई बार बोलते हैं ना, यार मुझे ना वहां जाना पड़ जाता, तुम्हें ना ये काम करना पड़ जाता, मुझे ना खाना खाना पड़ जाता, अगर तुम नहीं आते ना मुझे वहां नाचना पड़ जाता, है ना। तो कोई काम करना पड़ जाता, इसमें भी आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा हुआ तुम आ गए वरना मुझे वह काम करना पड़ जाता, है ना। कई बार बोलते हैं ना आप, भाई अच्छा हुआ तू आ गया वरना मुझे ना वो काम करना पड़ जाता, है ना। तो इसको देखिए कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि इसमें दो सेंटेंसेज एक साथ आए हैं। क्या है, दो सेंटेंसेज एक साथ आए हैं, है ना। देखिए कैसे, इट्स गुड यू हैव कम, अच्छा हो गया कि तुम आ गए, है ना। और एल्स आई वुड हैव टू डू दैट वर्क, मुझे वो काम करना पड़ जाता। इट्स गुड, अच्छा हुआ, यू हैव कम, कि तुम आ गए, और एल्स, वरना, ये वरना के लिए यूज हुआ है, और एल्स, ठीक है। आई वुड हैव टू डू दैट वर्क, वरना मुझे वो काम करना पड़ जाता। अब देखिए, पापा ने मना कर दिया वरना मुझे वहां जाना पड़ता, है ना। कोई काम करना पड़ जाता या फिर कोई काम करना पड़ता, मतलब पापा ने मना कर दिया। वैसे तो पापा ने सुबह सुबह मुझसे बोला था कि भाई मार्केट चले जाना, है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद पापा का फोन आया और पापा ने मना कर दिया मत जा। मतलब अब आप क्या बोल रहे हैं, यार पापा ने मना कर दिया मुझे मार्केट जाने से, वरना मुझे मार्केट जाना पड़ता, है ना, वरना मुझे कहीं जाना पड़ता। तो देखिए कैसे बोलेंगे, पापा रिफ्यूज्ड, मतलब पापा ने मना कर दिया,
और एल्स मतलब वरना, आई वुड हैव टू गो देयर मतलब मुझे वहां जाना पड़ता या फिर मुझे वहां जाना पड़ जाता। दोनों ही सेंसेज में आप इसको बना सकते हैं, किसी को कोई काम करना पड़ता या किसी को कोई काम करना पड़ जाता। ठीक है, आगे देखिए, अगर वह नहीं आता तो तुम्हें उसे पूछना पड़ता, मतलब अगर वो नहीं आता यार तो तुम्हें उसे पूछना पड़ता। अब कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब आप फोन पे पूछ लेते हैं, है ना, तो अब वो क्या हुआ कि वो आ गया आपके पास, अब वो आ गया तभी तो आप बोले, अगर वो नहीं आता, अगर नहीं आता तो तुम्हें पूछना पड़ता। अब वो आ गया, अगर वो नहीं आता तो आपको फोन करके पूछना पड़ता। अच्छा हुआ कि वो आ गया, वरना तुम्हें उसे पूछना पड़ता। इफ ही डिडंट कम, अगर वह नहीं आता, यू वुड हैव टू आस्क हिम, आपको उससे पूछना पड़ता, आपको उससे पूछना पड़ जाता। तो इस तरह से देखिए वुड हैव टू के हमने दो एग्जांपल मतलब दो सेंस देख लिए हैं कि दो तरह से किसको इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और देखिए, अगर तुम मुझे पूछ लेते तो तुम्हें यह सब नहीं करना पड़ता, अगर तुम मुझे पूछ लेते ना तो तुम्हें यह सब नहीं करना पड़ता। तो कैसे बोल सकते हैं, इफ यू आस्क्ड टू मी यू वुडंट हैव टू डू ऑल दिस, मतलब तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव टू का। नेक्स्ट है, अब जो वुड है ना, इसके एक बार थोड़े से आपको मैं इसके रूल से समझा देता हूं कैसे करना। देखिए, एक जो अगर आपको सिंपल वुड दिखे, अब देखिए पीछे हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, वुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, है ना, ये आई क्यों थी। अब देखिए कैसे, यदि आपको सिंपल वुड दिखता है, सिंपल वुड के बाद कुछ भी टू वू हैव वेब कुछ भी नहीं है, तो आपको इसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, पहली फॉर्म लगानी है। ठीक है, लेकिन अगर वुड के बाद बी आ जाए, क्या आ जाए, बी आ जाए, तो यहां पर ना दो केस होंगे। एक तो आप इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 फॉर्म्स तक तो हमने सुना है, ये फोर्थ फॉर्म कहां से आ गई। तो देखिए फोर्थ फॉर्म का मतलब है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बोलते हैं ना, तो उसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। या फिर अगर सेंटेंस आपका पैसिव में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, क्योंकि मॉडल को यदि पैसिव में लेकर जाना है तो उसके बाद बी लगाना पड़ता है ना, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है। अगर आप मतलब थर्ड फॉर्म आ सकती है अगर आपको पैसिव में लेकर जाना है, और यदि सिंपल रखना है तो फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। नेक्स्ट है वुड हैव टू, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, आपने देखा था हमने इसके स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था। कौन सी फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसके बाद है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का मतलब होता है कि यहां पर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें आप थर्ड फॉर्म मत लगाना, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप थर्ड फॉर्म लगाओगे अगर आपको पैसिव में लेकर जाना है। तो समझ में आ गया आपको रूल्स को कैसे समझना है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे यहां से वुड बी को पहले, है ना, तो वुड बी का मतलब होता है कि काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, वहां पर आप वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कई बार, वो सो रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा, है ना, वो टीवी देख रहा होगा, तो मतलब कोई व्यक्ति अभी इसी प्रेजेंट में आपके हिसाब से किसी काम को कर रहा होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड बी लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना उसमें आपको आईएनजी लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो बोल सकते हैं ही वुड बी स्टडिंग, ही वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा। पापा आ रहे होंगे, तो पापा वुड बी कमिंग, पापा वुड बी कमिंग, पापा आ रहे होंगे, तो कोई किसी काम को कर रहा होगा, है ना, वही तो बात हो रही है। अब जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त दोनों एक साथ बैठे हैं, है ना, और आप बैठे बैठे बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आप अपने तीसरे दोस्त के बारे में बात करने लग जाते हैं, और आप बोलते हैं यार वो ना बहुत पढ़ता है, इस टाइम में वो पढ़ रहा होगा। मतलब आपको देखिए पूरी तरह से तो पता नहीं है, लेकिन आप बैठकर सोच रहे हैं आराम से, मतलब अपने आप में इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि आपके हिसाब से तो वो पढ़ रहा होगा ना, ही वुड बी स्टडिंग, इस तरह से। जैसे कि पापा आ रहे होंगे, मान लीजिए कि आपका पापा जो है, आपके पापा जी गए हैं ऑफिस, अब ऑफिस से आपको पता है कि पापा जी की छुट्टी होती है 5 बजे या शाम को 6 बजे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार अब तो पापा आ रहे होंगे, छुट्टी हो गई होगी। अब हो सकता है कि भाई ना छुट्टी हुई हो सकता है ओवर टाइम लग गया हो, है ना, तो मतलब आपको ऐसा लगता है आपने पीछे की कंडीशंस देखी सारी, उनके हिसाब से अपने दिमाग में एक थिंकिंग बनाकर सेंटेंस को बनाकर बोल दिया, है ना, कि पापा आ रहे होंगे, पापा वुड बी कमिंग। राहुल टीवी देख रहा होगा, तो बोल सकते हैं राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी, राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। राहुल क्या देख रहा होगा, टीवी देख रहा होगा। आपको ऐसा लगता है कि भैया राहुल है ना जो, वो टीवी देख रहा होगा, है ना, बाकी पक्का आपको भी नहीं पता है। आगे देखिए,
अब हम देखेंगे सिंपल वुड। अच्छा, सिंपल वुड में मैंने आपको बताया था वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, है ना। जो सिंपल वुड है ना, इसको हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कि पास्ट में किसी ने कहा था कि वो फ्यूचर में किसी काम को करेगा, तो उसमें करेंगे। दूसरा, फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में, फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए। पहले जो फॉर्मूला है ना इसका सेंटेंस को बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, उसने कहा वह करेगा, तो हम कैसे बोलेंगे, ही सेड दैट ही वुड डू, ही सेड दैट ही वुड डू, उसने कहा कि वह करेगा। अब यहां पर लिखा हुआ है सीता आएगी, सीता क्या करेगी, आएगी, तो हम बोल देंगे सीता वुड कम, सीता वुड कम। अच्छा, ये जो सीता है ना, इसके बारे में यदि आपने देखिए यहां पर लिखा हुआ है सीता वुड कम, मतलब आपको पक्का नहीं पता है कि वो आएगी। उसने बोला तो है भाई आ जाएगी, परंतु आपने उसके पिछले रिकॉर्ड को देखकर मतलब बोल दिया यार, वुड लगा दिया आपने, वरना आप विल लगाते, सीता विल कम, है ना। मतलब आपको जब पक्का पता होता तो आप विल का इस्तेमाल करते कि हाँ भाई वो तो आएगी, लेकिन आपने वुड का इस्तेमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो बोलती है आती बहुत कम है ना, तो मतलब वुड लगा दिया, मतलब पॉसिबिलिटी जो है ना इसके आने की वो कम है थोड़ी सी, सीता वुड कम। ठीक है, वह तुमसे मिलेगी, तो बोल सकते हैं शी वुड मीट यू, शी वुड मीट यू, वह तुमसे मिलेगी। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया आपको वुड को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है वह तुमसे मिलेगी, मतलब अब आपको उस पर ना पूरा भरोसा नहीं है, उसने बोल तो दिया है कि वो मिलेगी परंतु पक्का नहीं पता आपको, है ना, तो बोल सकते हैं शी वुड मीट यू। यदि आपको पक्का पता है भैया मिलेगी मिलेगी, तो बोल सकते हैं शी विल मीट यू। क्या बोलेंगे, शी विल मीट यू। तो इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया। तो देखिए मैंने आपको वुड और विल दोनों को डिफरेंस भी बता दिया, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। यदि पक्की बात पता है तो विल लगेगा, थोड़ी सी कच्ची बात पता है तो वुड लग जाएगा। ठीक है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है उस काम को होने की। नेक्स्ट है वुड के साथ हैव। जब आप वुड के साथ हैव लगाते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई काम आपके हिसाब से प्रेजेंट तक खत्म हो चुका है, या फिर किसी व्यक्ति ने किसी काम को प्रेजेंट तक कर लिया है ना, काम कर लिया होगा या खत्म हो चुका होगा, वहां पर आप वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, कैसे बोलेंगे, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, उन्होंने टीवी देख लिया होगा। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने टीवी देख लिया होगा, या फिर आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं वो टीवी देख चुके होंगे, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, वो पढ़ लिया होगा, ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड। ठीक है, इस तरह से। वह जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वह जा चुका होगा। तो इस तरह से आप वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया होगा या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, दोनों ही सेंसेस में आप वुड हैव को इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। एक प्लस पॉइंट आपको बता देता हूं, जब भी किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा तो कौन सी फॉर्म लगेगी बताइए, थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। ठीक है, अगर वर्ब लगानी है पीछे तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, कभी फर्स्ट और सेकंड लगा दो नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे देखिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इसकी, जैसे कि वह आ रहा होगा। अच्छा, यहां पर हमने मिक्स लिया थोड़ा सा, ठीक है, याद रखना। तो वह आ रहा होगा मतलब आपके हिसाब से कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, तो जब कोई किसी काम को कर रहा होगा तो हमें इस्तेमाल करना है वुड बी का। तो कैसे बोलेंगे, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। उसने मार दिया होगा, ही वुड हैव किल्ड, आपके हिसाब से किसी ने कोई काम कर लिया होगा, कर चुका होगा, कर दिया होगा। ठीक है, तो ही वुड हैव किल्ड। राहुल आएगा, तो राहुल वुड कम, ये अब से पीछे तक की बातें हैं जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, राहुल वुड हैव कम। पापा जा रहे होंगे, पापा वुड बी गोइंग, पापा वुड बी गोइंग टू ऑफिस, पापा कहां जा रहे होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे। तो अब तक हमने क्या क्या देखा है, हमने यहां पर देख लिया है आपका वुड भी देख लिया है ना, और वुड हैव देख लिया है, और सिंपल वुड का इस्तेमाल देख लिया है। नेक्स्ट है वुड हैव बीन। वुड हैव की जो वुड हैव बीन है ना, इसका इस्तेमाल हम कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं ना, और कहां पर करते हैं कि काम हो रहा होता, कोई काम हो रहा होता, जैसे कि वह जा रहा होता, वो कर रहा होता, वो खा रहा होता, वहां पर आप वुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है,
फिर वुड हैव बीन लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि वह आ रहा होता तो बोल सकते हैं ही वुड हैव बीन कमिंग, ही वुड हैव बीन कमिंग। यार अगर उसकी बस खराब नहीं हुई होती ना, वो अभी आ रहा होता है ना, मतलब उसकी बस खराब हो गई, कंडीशन लग गई, ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो बोलेंगे ही वुड हैव बीन कमिंग। वह पूछ रहा होता तो बोल सकते हैं ही वुड हैव बीन आस्किंग, ही वुड हैव बीन आस्किंग। तुम काम कर रहे होते, यू वुड हैव बीन वर्किंग, यू वुड हैव बीन वर्किंग। तुम काम कर रहे होते, यू वुड हैव बीन वर्किंग, ठीक है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, अगर तुम नहीं आते तो मुझे नाचना पड़ जाता, ठीक है। अगर तुम नहीं आते तो मुझे क्या करना पड़ जाता भैया, नाचना पड़ जाता। मुझे पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, नाच लो नाच लो, परंतु मैं नाचा नहीं क्योंकि तुम आ गए ना मुझे लेने के लिए। तो इसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट करके। देखते हैं कितने बच्चों ने वीडियो को अच्छे से देखा है और कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और देखिए वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है। तो जाकर उन्हें परचेज कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।